हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 मोल कंसेप्ट। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। आखिर बहुत किसी का मन में आ रहा होगा कि मोल कंसेप्ट सबसे पहले स्टार्ट क्यों किए, क्योंकि इसमें क्या है ना कि बहुत सारे बेसिक टर्म्स हैं जो पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में जिसका यूज़ होता है। ठीक है ना, तो जैसे क्लास 9-10 में हम लोगों ने पढ़ रखा है, कुछ बेसिक्स बातें करते हैं, जैसे कि कोई एक्स एलिमेंट है। ठीक है, एक्स क्या है? कोई एलिमेंट है। ठीक है, एक्स क्या है? कोई एलिमेंट है। और यहाँ पे ये जेड और ए क्या डिनोट करता है? तो जेड क्या होता है कि एटॉमिक नंबर होता है। जेड को क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। ठीक है, और ए को क्या बोलते हैं? मास नंबर। मास नंबर। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर को मतलब कैसे जानेंगे? देखो, एटॉमिक नंबर क्या है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अभी इतना ही लिए। ठीक है, तो इसका जो नंबरिंग रहता है 1, हाइड्रोजन का, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7 एंड ऑक्सीजन का 8। ठीक है, ये जो नंबरिंग है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर को क्या बोला जाता है कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। और मास नंबर क्या होता है? मास नंबर क्या है? इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, क्या होता है ये? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये क्या होता है? मास नंबर। ठीक है, अब देखो, अगर एक एग्जाम्पल लिया जाए, अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए कि मैग्नीशियम ले लिए, मान के चलो मैग्नीशियम लिए। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। ठीक है, मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12। और क्या होता है? मास नंबर इसका कितना होता है? 24। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये Mg क्या है? ये जो x जो एलिमेंट बोल रहे थे ना, x जो एलिमेंट बोल रहे थे वो यहाँ पे Mg है। ठीक है, और ये 12 क्या है? जो z है ना, z, ये जो z है यहाँ पे, ये जो z है ये क्या है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, और ये 24 क्या है? जो a क्या था? मास नंबर। आ रहा है समझ में? ठीक है ना, अब जैसे कि आगे देखते हैं हम लोग, जैसे आगे देखते हैं, अगर पूछा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एलिमेंट x, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एलिमेंट x क्या होगा? जैसे देखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एलिमेंट x, एलिमेंट x क्या होता है? a माइनस जेड। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर, जो कि क्या होता है? जेड का एटॉमिक नंबर, जो कि क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जेड क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि n इक्वल्स टू a माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। व्हाट इज n हेयर? n इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एलिमेंट x। ठीक है, और a क्या है? मास नंबर, और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? z। ठीक है ना, हम लोग अब एक एक करके देखेंगे। कुछ टर्म्स हैं, आइसोटॉप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स। ये क्या होता है? तो एक एक करके देखते हैं ना। आइसोटॉप्स ये क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्या है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। डिफरेंट मास नंबर, इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, इसको कोई एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 9th-10th में हम लोग देखे थे आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या क्या होता है। जैसे कि देखो
एग्जाम्पल देखें, 3H1 2H1 1H1, ये क्या है? ये है आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, देखो एटॉमिक नंबर सबका सेम है, ठीक है ना, सेम एटॉमिक नंबर, बट मास नंबर देखो सबका डिफरेंट है ना, मास नंबर सबका डिफरेंट है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सोडियम है, ठीक है, 24Na11, 23Na11, 22Na11, ये भी क्या है? आइसोटॉप्स ऑफ सोडियम है। ये क्या है? आइसोटॉप्स। ठीक है ना। इसमें भी देखो एटॉमिक नंबर सबका सेम है ना, और मास नंबर सबका डिफरेंट है। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? देखो ये जो है ये सबसे स्टेबल आइसोटॉप्स है, 23Na11, ये क्या है? स्टेबल आइसोटॉप। ये बस जान लो, क्योंकि ये ना रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, 23Na11 ये स्टेबल आइसोटॉप है, जो कि रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में इसका डील करेंगे, है ना। अब नेक्स्ट क्या है? आइसोबार। ठीक है ना, तो आइसोबार क्या होता है? आइसोबार्स क्या होता है? सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होगा? ये जो डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब क्या होगा कि डिफरेंट एलिमेंट होगा। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं तो क्लियर होगा। ठीक है ना, जैसे कि 3 हाइड्रोजन 1 3H1 3He2, ये क्या है? ये आइसोबार्स है। ये क्या है? आइसोबार्स है। ठीक है ना, एग्जाम्पल। ठीक है, देखो डिफरेंट एटॉमिक नंबर है ना, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, और एलिमेंट ऐसे ही देख के पता चल रहा है कि एलिमेंट डिफरेंट है, तो एटॉमिक नंबर मतलब डिफरेंट ही होगा। ठीक है ना, और मास नंबर देखो, मास नंबर सेम है, तो क्या है? आइसोबार्स का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 24Na11 24Mg12, देखो ये भी क्या है? आइसोबार्स है, आइसोबार्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो ये डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, बट मास नंबर क्या है? ये दोनों सेम है, तो एग्जाम्पल किसका हो गया? आइसोबार्स का हो गया। फिर इसके बाद आइसोटोन्स देख रहे हैं ना, आइसोटोन्स, ये क्या होता है? ये सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम नंबर ऑफ, इसका डेफिनेशन कहता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब कि इस, और एक दो चीज़ और इसमें ऐड कर लो, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, मास नंबर। डेफिनेशन से तुम्हें अभी क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल एक लेते हैं ना तो तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि 3H1 4He2। ठीक है, अब इसमें देखना अच्छे से इसमें देखना कि एक 3 हाइड्रोजन 1 4 हीलियम 2 ये लिए। ठीक है, तो देखो डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। ठीक है, और डिफरेंट मास नंबर भी है। देखो मास नंबर भी ये क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, और मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का दोनों का सम होता है। ठीक है, तो देखो ये 1 है और ये 3 है, ये 2 और ये 4 है, तो मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो न्यूट्रॉन्स कितना होगा? 2।
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2। ठीक है, एक और एग्जांपल कोड करते हैं, जैसे देखो एग्जांपल 2। ठीक है, 23 Na11, 24 Mg12। यहाँ पे भी देखो सेम चीज़ है ना, डिफरेंट एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर, और दोनों का जो अभी जब सम करेंगे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में तो 12 दोनों में कॉमन आ रहा है। मतलब इसमें भी अगर 11 में 12 ऐड कर दे तो 23 हो जाएगा, इसमें 12 में 12 ऐड कर देंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो गया 12। ये जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 और 12 दोनों में हुआ है, ये दोनों के लिए कॉमन है। देखो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, इसीलिए इसको बोलते हैं आइसोटोन्स। ठीक है ना, क्लियर हो गया। हाँ तो स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं ना, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें। एटम या मॉलिक्यूल इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है कि हमें मतलब वो दिखता भी नहीं है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है किसी स्टूडेंट से अगर पूछ दो, ठीक है ना, किसी स्टूडेंट से अगर पूछ दो बाय मिस्टेक वो उसको ध्यान में नहीं रहता तो वो क्या बोलता है, जैसे कि देखो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मॉलिक्यूलर मास पूछे, मास पूछे, ठीक है, तो क्या बोलता है, बहुत बार क्या बोल देते हैं स्टूडेंट्स 44 ग्राम जल्दीबाजी में। ठीक है, क्या बोलते हैं 44 ग्राम। ठीक है, तो ये क्या है ना, अगर 44 ग्राम है, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने क्या बोला कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो हमें दिखता भी नहीं है। तो 44 ग्राम, अगर ये कैप को देखें, ठीक है, अगर ये 44 ग्राम का है तो इसको अगर हाथ पे रखें तो फील आ रहा है। ठीक है ना, मतलब कि हाथ पे रखा हुआ कुछ वेट फील हो रहा है, कुछ ना कुछ तो वेट होगा। अगर जो चीज़ दिखता नहीं उसका वेट कैसे पता चलेगा, तो इसीलिए उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट में उसको लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ गलत होगा ये। ठीक है ना, 44 AMU इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलो ये बात की होगी। तो अब यहाँ टॉपिक क्या था, एटॉमिक मास। ठीक है ना, एटॉमिक मास, तो लिखते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ एन एटम। क्या होता है, मास ऑफ एन एटम। तो एटम बोलने का मतलब क्या समझ में आ रहा है तुमको, अगर एटम बोले तो माइंड में इंप्रेशन उसका क्या बन रहा है। तो जैसे कि देखो अगर बोले हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम बोले, अगर हाइड्रोजन एटम बोले, ठीक है, तो इसका माइंड में इंप्रेशन क्या बनेगा H। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, तो क्या हो गया, एक एटम का मास। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन एटम, जैसे हाइड्रोजन एटम, कोई पूछा अगर हाइड्रोजन एटम बोलो तो मतलब कि H है, सिंपल H का बात कर रहा है वो। ठीक है ना, तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, एक एग्जांपल लेते हैं तो क्लियर होगा। जैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक मास बताओ। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ, एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, जिसको Mg बोलते हैं। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है और एटॉमिक मास क्या होता है 24। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है 24। ठीक है ना। अब देखो मॉलिक्यूलर मास, नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल मतलब किसी एक मॉलिक्यूल का मास। समझ में आ रहा है। अगर बोला जाए कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल का बात कर रहे हैं, जैसे बोल दें कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, देखो लिखते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक, तो इसका माइंड में इंप्रेशन क्या बनेगा, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोले तो इसका माइंड में इंप्रेशन क्या बनेगा, इसका माइंड में इंप्रेशन बनेगा O2। ठीक है, अगर यही हम ऑक्सीजन एटम बोलते हैं
तो इसका माइंड में इंप्रेशन क्या बनेगा, O। ठीक है, सिंपल हो, है ना। मॉलिक्यूल उसमें एक O2 हो गया और ऑक्सीजन एटम बोल दिए तो O हो गया। समझ में आ रहा है ना, क्लियर। मॉलिक्यूलर मास, यही अगर मॉलिक्यूलर मास किसका हम अगर पूछ दिए कार्बन का बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका क्या होता है, कार्बन का 12, ठीक है, ऑक्सीजन का 16 × 2, ठीक है ना। ये देखो यहाँ 44 AMU, ठीक है, इसका यूनिट होता है। आ गया समझ में यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया ना। तो हम लोगों ने क्लास 9 10th में बेसिक्स कुछ पढ़ा है, जैसे कि किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट या स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या बोलते हैं हम लोग, एटम, ठीक है। उसी तरह किसी भी कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, मॉलिक्यूल। ये चीज़ ध्यान में रखना है ना, और ये बात को एकदम ध्यान में ही रखना कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का अगर क्वेश्चन में बात हो रहा है तो O2 हो गया, और ऑक्सीजन एटम का बात हो रहा है तो यहाँ पे O हो गया। उसी तरह अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बात होगा तो यहाँ H2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन एटम का बात होगा तो यहाँ पे H होगा। समझ में आ रहा, इतना क्लियर हो गया होगा ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक्चुअली में, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ठीक है, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोटॉप्स, है ना, और एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, इसके बेसिक्स डेफिनेशंस विथ एग्जांपल मैंने क्लियर कराया। तो ये सब क्या है ना, ये सब 9 10th में ही पढ़ाया जा चुका होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ना क्लियर नहीं रहता है। 11th में मोल कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले ये सब चीज़ क्लियर नहीं रहता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है ये सब क्लियर होना, ठीक है ना। नहीं तो आगे आने वाले समय में जब डायरेक्टली बोला जाएगा ना इस टर्म का यूज़, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या बोला जा रहा है, इसीलिए मैंने ये सब चीज़ को क्लियर करवाया, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा भी बेनिफिट मिला हो कुछ भी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आने वाले समय में मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे पूरे एडवांस लेवल में लेके बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा सब चीज़ को, ठीक है ना। तो थैंक यू।